हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब गाइस। तो आज है 7 दिसंबर और मैं यहाँ पर आ गई थी 4 दिसंबर को। तो आज हमारी ट्रेन है और हम वापस घर जा रहे हैं गाज़ियाबाद। तो अभी मैं सो के उठ के आई हूँ क्योंकि 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने मुंह धुलाया तो मेरी बिंदी भी निकल गई है, तो मैं नहा के ही सीधा बिंदी लगाऊंगी। तो अभी मैंने मशीन चला रखी है, मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि एक दो जोड़ी कपड़े पड़े हैं, वो सुखा के रख लेते हैं अटैची में। तो इसलिए ये आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर इतने सारे कपड़े पड़े हैं सूखने के लिए, ये भी कल धो दिए थे। और अब चलते हैं, चाय बनाते हैं। तो गाइस 2-3 दिन से अभी भी थकान उतरी नहीं है। मैंने यहाँ के कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। मेरे यहाँ पर ये है लास्ट वाला, आज के दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा बना लेती हूँ, इतने सारे दिन हो गए। 2 दिन से तो मैं ऐसे ही बस सोती लेटी रही, काम कर लूँ लेट जाऊँ सो जाऊँ, फिर काम कर लूँ लेट जाऊँ सो जाऊँ, ऐसा हो रहा था। और परसों ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था और मतलब कोई चीज़ नुकसान कर रही। मैं पूरी रात परेशान रही, बार बार मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे मेरा गैस बनी थी इतनी तेज़ पेट में, मैं लेट भी नहीं पा रही थी। एकदम पेट में ऐसा लग रहा था जैसे भूचाल आ गया हो, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर कल मैंने दवाई ली तो थोड़ा आराम मिला। तो मैंने कहा चलो आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी बहुत क्लिप मेरे ब्लॉग में पड़ी भी हैं, जो मैंने यहाँ के 1-2 वीडियो बनाई थी, लेकिन प्रॉपरली मैंने नहीं बनाई है पूरी क्लियर वीडियो, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। तो बस हो गए 20 दिन। आज 7 दिसंबर है और 17 तारीख से जोड़ लो, मैं 16 की शाम को निकली थी, 17 से जोड़ लो, 17, 10, 27, 27, 10, 7, आज मुझे करेक्ट 20 दिन हो गए। तो 20 दिन बाद अपने घर जा रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन बस मंडे से फिर से वही सारी ड्यूटी सब कुछ, फिर वही। अभी तक टेंशन नहीं थी कि 4 बजे उठना है, लेकिन घर जाके फिर वही कि 4 बजे उठो और 5 बजे उठो। तो आज सैटरडे है, मैं इसलिए आज जल्दी जा रही हूँ। देखो हमारी 3 बजे की ट्रेन है और हम शाम को 8-9 बजे 9:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो हम अपना रात भर रेस्ट करेंगे। फिर कल है संडे, तो हम दोनों लोग मिलकर पूरे घर की सफाई करेंगे और मंडे से सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। ये ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक दिन पहले चलते हैं। देखिए एकदम कहीं से आओ फिर सफाई नहीं हो पाती, थकान हो जाती, फिर मन नहीं करता है सफाई करने का। तो इसलिए हमने सोचा आज जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, सुबह आराम से उठेंगे और काम में लग जाएंगे, क्योंकि अभी घर में सब्जी वब्जी भी नहीं होगी, सारा कुछ सामान लेके रखना है। तो इसलिए कल का दिन हमारा पूरा अपना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए आज ही हम लोग निकलेंगे। अब चाय बनाने जा रही हूँ, अभी सब लोग सो रहे हैं, चाय बना लेते, चाय बना के सबको जगा देते हैं। एक तो हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है, मैं सोच रही हूँ कि एक अटैची यहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 अटैची हैं और मैं 4 मेरे पास बैग हैं, 3 पिट्ठू बैग है, 1 थैला है। और अभी 1 थैला मेरा और हो जाएगा, क्योंकि मेरी साड़ियाँ जो अभी देवर जी की शादी थी, बाद में मुझे कपड़े मिले थे, वो भी यहाँ रखे। मैं सोच रही हूँ ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ, या तो मैं ऐसा करती हूँ कि ब्लाउज का पीस उसका ले जाती हूँ, ब्लाउज सिलवा के लाती हूँ। लेकिन फिर वही है, बिना फॉल के साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। मैं वहाँ पे साड़ी में फॉल और लगा लूँगी, तो सोच रही हूँ देखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आना पड़ेगा 1 महीने बाद। तो सोच रही हूँ फिर क्या करूँ, ले जाऊँ। बार बार सामान लेके आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सामान ज़्यादा, सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा सामान होता है। फिर 2 अटैची लेके आने पड़ेंगे अगर आऊँगी तो, सामान से ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलो कोई नहीं, तैयारी करते हैं। और आज तो खाना भी बना के लेके जाना पड़ेगा, रात के 9 बज जाएंगे। तो कौन खाना, मैं तो अपने लिए रोटियां बना के रखूँगी, या बच्चों के लिए पूड़ी वूड़ी बना लूँगी और सूखी सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी। बस मैं रोटी पूड़ी नहीं खाऊँ, मुझे पता नहीं पूड़ी से अब अजीब सा चिकन खा खा के मेरा मन हट गया, मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तो रोटी खाऊंगी। कल पता क्या हुआ, कल स्वाति गर्मा गर्म रोटी सेकती गई और मैं खाती गई, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। कल मैंने दिन में तहरी बनाई थी, तो पता है पूरे दिन अगर तहरी खाते रहो ना तो पेट नहीं भरता, और जब तक एक टाइम रोटी ना खाओ
तो स्वाति सीखने जा रही थी रोटी, मैं बैठ गई खाने के लिए, पूरा पेट भर गया। और कल मैंने खाना खा लिया था, 6:30 बजे खाना खा लिया था। और फिर खाना खाने के बाद फिर मेरे पेट में गैस बन गई। अब मैं इधर उधर भागूँ, मुझसे लेट आना, जब बहुत परेशानी हो जाती, पता नहीं क्या ऊपर चढ़ जाती है, क्या दिक्कत होती है। तो चलो हमारे कपड़े सूख गए हैं, अब हम कपड़े फैला देते हैं और चलो बनाते हैं चाय। और कल की अभी किचन ऐसी पड़ी है, किचन भी साफ़ कर लेते हैं। जब से स्वाद उठेंगे थोड़ा बहुत काम निपटा देती हूँ, फिर खाना में लगते हैं नहा धो के। तो ये रहे हमारे साड़ी ब्लाउज पड़े हुए थे, अब डाल देंगे हवा में तो सूख जाएंगे। गिर जा। अभी यहाँ पर रेलिंग पे मैंने फैला दिए हैं अपने कपड़े, इसलिए ये फरारे हो जाएंगे, फिर मैं वो वाले डाल दूँ। साड़ी बहुत जल्दी सूख जाती है। और चलो किचन में काम करते हैं चल के। ये देखो रात में मुझे आलस आ रहा था क्योंकि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं भी आलस कर गई और मैंने ये बर्तन छोड़ दिया। चलो मैं काम निपटा लेती हूँ, चाय अभी बना लेते हैं। गाइस कल मैंने बनाया था चने का साग, और मैंने चने का साग ऐसा बनाया था कि किसी को पसंद नहीं आया। पता चीज़ ऐसी बनाई मैं आपको बताती हूँ कि पसंद क्यों नहीं आया। गाइस मैंने चने का साग बहुत अच्छा बनाया था, टेस्टी भी बना था, पर क्या था कि साग रखे हुए कम से कम 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि हरी सब्जी जितनी जल्दी बन जाए वो सही रहती है। जब मैंने साग बनाया था तो पीला पीला हो गया था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मम्मी ने बोला था कि आरती तुम्हें हंसिया चलाना आता है, क्योंकि मम्मी चाकू से काट नहीं पा रही थी। अगर मम्मी चाकू से काट लेती तो साग शायद जल्दी बन जाता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कल बनाया था, 4 को आने के बाद मैंने 5-6 को बनाया था। तो इसलिए इतने दिन की वजह से साग में जो डंडियाँ होती वो टाइट हो गई थी, और मम्मी ने साग छांटा नहीं था। मैंने भी ऐसे जल्दी जल्दी हंसिया से काट दिया और मैंने बना दिया, तो उसमें लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए नहीं खाया। वैसे साग टेस्टी बना था। अब ये कह रहे थे पीस दो, मैंने कहा पीस दूँगी तो बेकार हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए वो पीला पीला हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मम्मी का मन था तो मैंने कहा बना देती हूँ, थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। तो बस गलती मेरी हो गई, मैंने सोचा कि छटा हुआ रखा है और मैंने ऐसे जल्दी जल्दी काट दिया बस। चलो कोई नहीं, दोबारा आऊँगी तो मम्मी को बाजरा की रोटी के साथ चने का साग खिलाऊँगी आके। तो चलो मैं फिर से बैठ गई, मैं बातों में लग जाती हूँ, अब काम ऐसे पड़े हैं। चलो चाय बनाते हैं, सबको उठाते हैं। तो यहाँ पर चाय खोल गई है और अभी मम्मी के लिए निकाल देते हैं, फिर उसके बाद। और देखो सारे बर्तन धुल दिए हैं, बस ये 2-4 पड़े हैं, क्योंकि चाय खोल गई थी तो इसलिए मैंने कहा निकाल दूँ, बाद में धो लूँगी बर्तन। तो गाइस चाय बन चुकी है, अब मैं सबको जगा दूँगी। सब सो रहे, देखो लाइट खोल देती हूँ, 10 बज गए। ये आरजे पानी लगा दिया, देख के यहाँ क्यों लगा? अंदर रख देते बाल्टी। अंदर का है स्विच अंदर नहीं है, ये यहाँ लगा रहे तो अंदर खिसका दो, बस स्वाति झाड़ू पोछा करे तो इसलिए उठाने पड़े। उठाओ अंदर लगा दो, बाल्टी अंदर रख दो, हटा के लो। आ इधर
लो अंदर जब पाइप खींचो उधर से बाल्टी रखो, पाइप हटाओ। हाँ रखो। मैं हटो हटो, बस चलो चाय पिया। तो गाइस मैंने चाय वापस रख दी है अभी फ्राई पैन में, क्योंकि अभी मैंने कहा ये कह रहे सो लेने दो थोड़ा, तो मैं कहा चलो ठीक है सो लेने देते हैं। मैं अपनी चाय लेके यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर अकेले चाय पी रही हूँ। ये गई है छत पे चाय पीने धूप में, और हम यहाँ पे पी रहे हैं। तो गाइस चलिए बस इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। अब यहाँ से जाने के बाद आपको अभी से आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी मैं तैयारी करूँगी, खाना ना बनाऊँगी, इसका भी ब्लॉग लाऊँगी। इसके बाद आपको कल से गाज़ियाबाद के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपको, बाय बाय।